हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 1 में हमें रैखिक समीकरण के 2 युग्म दिए हैं। इन युग्मों के बारे में ये बताना है किसका अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति है तो हम उसके वर्गगुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इन स्थितियों के बारे में समझ लेते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो अद्वितीय हल है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो अनेक हल है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं है। अब हम पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमें इन युग्मों के बराबर में 0 लगानी बहुत जरूरी है। और जो x के या फिर y के आगे गुणांक नहीं दिया हुआ तो हम अपने पास से 1 लगा लेंगे। अब जो x का गुणांक है उसको हम a1 और जो y का गुणांक है उसको b1 और जो अकेला अंक है उसको हम c1 मान, और जो x का गुणांक है दूसरे युग्म में उसको a2 और y का गुणांक है उसको b2 और जो अकेला अंक है उसको c2। अब हम इनके नीचे बटे का निशान लगा लेते हैं। a1/a2, a1 है हमारा 1 और a2 3, b1 -3 और b2 -9, c1 -3 और c2 -2। अब इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कट रहा है। 1/3 तो नहीं कट रहा, 3/9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3/2 ये भी नहीं कट रहा, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 1/3 बराबर है 1/3 पर 3/2 बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सी स्थिति है। तो देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कौन सी स्थिति है, कोई हल नहीं। तो हम लिख देते हैं अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब हम करते हैं अगला पार्ट। प्रश्न 2 में हमें दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था उसी प्रकार से इनको भी 0 के बराबर रखेंगे। 2x + y प्लस का 5 है, यहाँ गया तो -5 बराबर 0। 3x + 2y प्लस का 8 है, यहाँ गया तो -8 बराबर 0। अब पिछले पार्ट की तरह हम इसमें भी स्थिति देखेंगे कौन सी है। जो x का गुणांक है उसको a1 और जो y का गुणांक है उसको b1 और जो अचर पद है उसको c1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद को c2 बाय a1 क्या है 2 और a2 3, b1 y का गुणांक दिया नहीं हुआ तो हम अपने पास से 1 लगा लेते हैं। b1 क्या है 1 और b2 2, c1 -5 और c2 -8। अब हमें इनमें से ये देखना है कि कौन सा आपस में कट रहा है। 2/3 नहीं कटता, 1/2 ये भी नहीं कटता, -5/- 8 ये भी नहीं कट रहा, लेकिन माइनस से माइनस काट दिया।
अब देखो इनमें से कौन सा बराबर है, 2/3 1/2 के बराबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो अद्वितीय हल की स्थिति लगेगी। तो कैसे लिखेंगे, अतः इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। हमें प्रश्न में कहा था कि अगर किसी भी समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि में हम फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, दूसरा तीसरा पहला दूसरा। अब ऐसे याद करेंगे, दूसरा तीसरा पहला दूसरा। अब देखिए दूसरा क्या है, सबसे पहले तो x y 1 ये लगा लिए। अब दूसरा क्या है B1 B2, B1 B2 क्या है 1 और 2, तो लिख देते हैं 1 2। अब तीसरा C1 और C2 -5 और -8, तो -5 और -8। इसके बाद पहला 2 और 3 यानी A1 और A2 2 3। अब इसके बाद फिर से दूसरा 1 और 2 1 और 2। इसको आप कैसे याद करोगे, दूसरा तीसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा पहला दूसरा। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 या फिर से B1 B2। अब इनकी आर पार गुणा, यहाँ भी इसी प्रकार से आर पार गुणा x y 1 और बराबर का निशान बाय 1 की हम -8 से गुणा करेंगे तो -8 निशान माइनस का, और 2 की -5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 -10। अब इसी प्रकार से यहाँ पर -5 की 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिये 15 -15 और माइनस फॉर्मूले वाला। अब देखिए -8 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 -16। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 दूनी 4 3 एकम 3 -3। अब इनको आगे सोल्व करते हैं, x y 1 और बराबर का निशान -8 माइनस माइनस प्लस 10 -15 माइनस माइनस प्लस 16, 4 में से 3 गया 1। अब इसी प्रकार से x y 1 बराबर 10 में से 8 गए 2, 16 में से 15 गए 1, 1/1। अब एक बार x/2 को 1/1 के बराबर रखेंगे और एक बार y/1 को 1/1 के बराबर रखेंगे। x/2 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1। इनकी आर पार गुणा, x एकम x 2 एकम 2। इसी प्रकार से इनकी भी आर पार गुणा, y एकम y बराबर 1 एकम 1। x का मान 2 और y का मान 1 हमने वज्र गुणन विधि से ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं अगला पार्ट 3 में दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। ये भी हमें 0 के बराबर नहीं दिया हुआ, हम इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। 3x - 5y बराबर 20, 6x माइनस का हो जाएगा बराबर 0।
6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब जो x का गुणांक है उसको हम a1 और y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, अचर पद को c2। a1 है हमारा 3, a2 है 6, b1 है -5 और b2 है -10, c1 है -20, c2 है -40। अब ये आपस में कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ये तीनों क्या है आपस में बराबर, तो हम लिख देते हैं a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि कौन सी स्थिति लगेगी, इसके अनेक हल हैं। तो लिखेंगे कैसे हम, आता है इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। अनेक हल हैं तो हम इसको अब आगे सोल्व नहीं कर सकते, हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। आइए अब हम करते हैं अगला पार्ट। पार्ट 4 में दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण हमें पहले से ही 0 के बराबर दिए हैं और जो x का गुणांक है वो दिया नहीं हुआ, उसको 1 मान लेते हैं। x का गुणांक a1 और जो y का गुणांक है उसको b1, अचर पद है उसको c1। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और जो अचर पद है उसको c2 बटे का निशान। a1 है 1 और a2 3, b1 -3 और b2 -3, c1 -7 और c2 -15। अब इनमें से ये देख लेते हैं कि कौन सा कटता है। 1/3 नहीं कटता, -3 और -3, 3 एकम 3 और माइनस से माइनस कट गया। अब इसमें माइनस से माइनस कट गया। ये देखो 1/3 1 के बराबर है और 1 7/15 के बराबर है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और इसमें स्थिति कौन सी लग रही है, अद्वितीय हल की। तो इसको लिखेंगे, अतः इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के कारण इसको वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। लिख देते हैं वर्ज गुणन विधि से। वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, दूसरा तीसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा पहला दूसरा, x y 1, दूसरा हमारा b1 और b2 -3 और -3, -3 -3, और तीसरा c1 c2 -7 और -15, -7 और -15, a1 a2 क्या है ये 1 और 3, और फिर से b1 b2 -3 और -3, -3 -3। अब इनको आर पार गुणा कर देते हैं। x y 1 और बटे का निशान बराबर -15 की -3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 15 तिये 45, निशान माइनस का। और -3 की -7 के साथ गुणा करेंगे तो
माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21, -7 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 7 तिया 21, निशान माइनस का। यहाँ पर भी माइनस, -15 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 15 एकम 15, निशान माइनस का। इसी प्रकार यहाँ से -3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और निशान -3। 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का 9। आगे देखिए इसी प्रकार से रखेंगे x y 1, 45 में से 21 गया 24, y बाय -21, और माइनस माइनस प्लस 15, -3 माइनस माइनस प्लस 9, x बाय 24। इसी तरह y बाय माइनस प्लस माइनस, 21 में से 15 गए 6, निशान माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ किसका साइन है, माइनस का। 1 बाय 9 में से 3 गया 6, निशान किसका है, बड़े के साथ प्लस का, और छोटे के साथ क्या है, माइनस का। तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का 6। x बाय 24 को 1 बार 1 बाय 6 के बराबर रखेंगे, और y बाय -6 को 1 बाय 6 के बराबर रखेंगे। x बाय 24 बराबर 1 बाय 6, y बाय -6 बराबर 1 बाय 6। अब इनकी भी आर पार गुणा, 6 की x के साथ गुणा करेंगे तो 6x बराबर 24 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 24 एकम 24, y की 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6y बराबर -6 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो -6। 6 गुणा में है, यहाँ गया तो भाग में, x बराबर 24 बाय 6, 6 चौका 24, x का मान हमारा आया 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 गुणा में है y के साथ, यहाँ आया तो भाग में, -6 बाय 6, 6 एकम 6, निशान माइनस का। y का मान आया हमारा 1। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।